चलो भाई, अब आपको हम दिखाते हैं रूम टूर। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड। फाइनली आपको प्रॉपर एक रूम टूर की वीडियो देते हैं। तो ये वॉल मैंने खुद डिज़ाइन की थी, ये पेंट मैंने और अब्बू ने मिल के की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इस रूम पे कितना खर्चा आ गया होगा जी भी तुम्हारा टोटल में। तो मैं आपको वीडियो के एंड में तक बताता हूँ। 0 से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 2 लाख सारे फॉलोअर्स मिला लें, ऑल सोशल मीडियाज के 2 लाख के करीब हमने फॉलोअर्स इसी रूम से किए हैं। तो भाई अब बारी आ जाती है कि द प्लेस वेयर ऑल द मैजिक हैपेंस। कौन सा मैजिक? क्या मतलब मैजिक? अस्सलाम अलैकुम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद अम्मी आ चुके हैं एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो यार, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार गो हैड एंड सब्सक्राइब, और उसको शेयर करो और व्लॉग को जाके लाइक करो। जो रियल हमारे फॉलोअर्स हैं, जैसे ही व्लॉग आता है उससे पहले उसको लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, फिर व्लॉग देखा करो, और फिर व्लॉग देख के दोबारा लाइक कमेंट किया करो। दोबारा लाइक करें? हाँ, एक दफ़ा लाइक से काम नहीं चलता। नहीं, दोबारा करें। दोबारा कैसे हो गया? एक दफ़ा हो गया तो हो गया। हाँ, तू मेरे बच्चियां नु भैन भरावां तू परेशान ना कर। दूसरे अकाउंट से करें। दूसरा उनका कोई तेरे जैसे 4 अकाउंट बनाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब बहन भाई बच्चे? क्या हाल है? सही जा रही है ज़िंदगी? अगस्त ख़त्म हो गया, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, माएँ तो ऐसे पुरसुकून हो गई हैं ना कि बच्चे अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चले गए। अब ज़रा घर में सुकून होगा, नहीं तो 2 महीने तो सही माँओं की सख्ती आई रहती है। छुट्टियों के 2 महीने। हमारे घर भी आखिरी बच्चा जाने वाला है कल, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई। ये बच्चा हमारा एक ही बच्चा पढ़ने वाला है, अब उसकी भी यूनिवर्सिटी खुल गई है कल, तो वो भी बस गया रौनकें ख़त्म। सीन ऐसे है कि वही बात है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी अम्मा किधर चली? ये किधर? ये है क्या कर रही है? कुछ मेरी बादल आ रहे थे, दुआ मांग रही थी अल्लाह पाक बारिश अपनी रहमत बरसात हो, मौसम अच्छा हो जाए। इधर तो बड़ी हवा होती, इधर तो मज़ा आता है। मुझे लगा मेरे लिए दुआ मांग ली। तेरे लिए भी दुआ है। दुआ माएँ को बता के मांगती हैं, सब माएँ अपने बच्चों के लिए सबसे पहले दुआ मांगती हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों की खैर, अपने बच्चों की भी खैर, सबके लिए मांगते हैं। वो कहते हैं पहले किसी के लिए मांगो फिर अपने लिए मांगो, अल्लाह जल्दी सुनता है। और मैं तो सबके बच्चों के लिए मांगती हूँ। यकीन मानो ये जो दुआएं हैं ना, दुआएं ये मेरी अम्मा की दुआएं हैं जिनकी वजह से कोई सिलसिले चल रहे हैं। नहीं तो यकीन मानो दुनिया गिराने में लगी हुई है, पर मेरी अम्मा और मेरा खुदा बैठा हुआ ऊपर। नहीं, वो माएँ भी दुआ करती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि माँ 5 वक्त की नमाजी हो, तहज्जुद गुज़ार हो। नहीं, माँ की दुआ कभी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता। तो मेरी माँ तो है। नहीं, वैसे कह रही हूँ। वो कहते हैं ना, दानरा आलम एक तरफ हो और एक माँ की दुआ एक तरफ है। सब बच्चे अपनी माँओं से दुआ लिया करो। काम ऐसे करो कि माएँ खुद दुआ दें। ये कहने की ज़रूरत नहीं होती, माएँ सबकी दुआएं देती हैं। कोई माँ ऐसी नहीं जो अपनी औलाद के लिए दुआ ना करे। ये अपने दिमाग से निकाल। पर एक फ़र्क होता है, देखें, एक होती है माँ हर दुआ करती है, पर जो दुआ ली जाती है ना वो मतलब कोई ऐसा काम करो कि माँ के दिल से खुद ब खुद ही दुआ निकले। दुआ वैसे भी माएँ तो दुआ देती रहती हैं, पर जो खुद निकलती है। आप भी बच्चे भी अपने माँ बाप का ख्याल करो और माँओं से दुआएं लो। और बाप से भी दुआ लेना बड़ा मुश्किल काम है। आओ जरा अब्बा से दुआ लेके। नहीं, आज अल्लाह मेरे, यकीन करो मैं सोई होती हूँ ना जब हमजा निकलता है 5 बजे, मतलब नमाज पढ़ के लेटी हूँ, या अभी आजकल 4 बजे होती है अजान, 4:15, तो लेटी होती हूँ ना, जब दरवाजे की आवाज़ होती है निकल रहा है, उधर से पढ़ के फूक रही होती है अल्लाह की स्पुर्द, अल्लाह की ईमान में दिया। माँ जो है ना, उसको बच्चा कहीं भी हो, जा रहे हैं आ रहे हैं, हर वक्त दुआएं देती हैं। ये नहीं मैं सारी माएँ अब्बा से दुआ लेते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बंद। शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। एक मिनट इधर जरा खड़े हैं ना, 1 मिनट, जल्दी हाथ पढ़ाओ। आ जाओ। हाँ, बस आज ये नया सूट पहना, मैंने वो दिखाना था।
4 दिन देखा नहीं था चोला। 4 दिन से चोला पहना हुआ था। मैं आज उठा हूँ, मैं उठते मेरे जहन में था आज चोला ला दे, उस उत्ते जाके उन्हें फिर वीडियो बनानी है तो मैं तां इस्त्री करके पाया। नहीं तो कितनी जल्दी, कितने दिन देख बाद, लो कितने दिन बाद। नहीं एक मिनट छड्डो 3 साल ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ फर्क नहीं पिया। ਤੁਸੀਂ रोज आखते रहे हो ए वीडियो चेक कर चोले बदल कैमरे की बड़ी ताकत है, कैमरे में ताकत है, ये तो सबसे बड़ी ताकत है ना। इसको देख जानबूझ के कर। एनु देखो ए काम देखो अभी किए अंदर से आया काम खत्म कर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि माएँ तो दुआ देती हैं, आज बाप भी दुआ दे। दूधो नहाओ पूदो फलो, सदा सलामत रहो, एक खुश फल- रहो, आबाद रहो। ठंडा है हुण, मिल गई दुआ। इससे बड़ी और क्या दुआ नहीं। और कोई दुआ दो, सब अल्लाह बच्चों को भी दें। अल्लाह सबको ईमान पे सलामत रखे, आमीन। दुनिया की दुआएं दें अब, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अल्लाह अता फरमाए। दुनिया दी कहते हैं फलूस 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 यही दुआ होती है। फलूस की दुआ दो सबको, वो भी जरूरी है। अल्लाह ढेरों बरकतों वाला फलूस अता फरमाए। नहीं, अल्लाह पाक सबको रिस्क दे, इज्जत दे, तंदरुस्ती दे, सेहत दे, ईमान दे, सलामती दे। अल्लाह जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिनकी रिस्क में कमी है, उनको रिस्क में इजाफा दे। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने घरों में आबाद करे। अल्लाह सब की कामयाब शादियां हों, ऐसे दुआ देते हैं। आमीन आमीन। देखा जड़ा फिर मंगदा रहंदा ओदे मुंह ते एवें ही पियां हुंदियां ने। वो नहीं, वो अरबी काबा के पास जाके यार आप फलूस 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 फलूस, कोई इसको कहता है, कोई इसको कहता है कि कुछ और भी मांग ले, कहता है मेरे को फलूस चाहिए। फलूस मतलब मनी, पैसा। हाँ, फलूस चाहिए। खुलूस 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 की कमी है आजकल दुनिया में। आजकल बड़ी चीज़ों की कमी है और नींद की तो बहुत ज़्यादा है। उठ के अपने कमरे में जाके सो जा, ना करो सू। अभी नाश्ता किया उसने पागलों की तरह। ये क्या बदतमीजी है, कोई आपके गिर्द हो भी जाए तो उत्थे ही दुख जाते हैं। बात तो सही है। आज अंडी में क्या बन रहा है? ये बनने है जो तू नहीं खाता, क्या? कद्दू और गोश्त। डाला है और कद्दू डाला, अब्बू को पसंद है। अब फिर उन्होंने भी तो कुछ खाना है ना, तू तो तेरे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। जा रहा हूँ मैं, बहुत हो उन्हें गया। लैम्प पसंद है तो फिर उनके लिए खत्म होते। जा 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 मेरा बच्चा, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। तो आप वापसी पे मेरे लिए भी कुछ ले आना। गजब बेइज्जती है। आज आप लोगों को पहले तो हम दिखा चुके हैं, बट आई थिंक वो बहुत टाइम हो गया उसको, बट इतनी डिटेल से नहीं दिखाया था। तो काफ़ी लोग मेरे रूम का टूर चाहते हैं, तो मैं कहा जरा अपने रूम का टूर देखते हैं। खुद ही जा दे, क्या सफाई के मन ला दे। सफा साफ सुथरा है मेरा जनाब। क्यों? अभी तो तू उधर गया था तो मैंने सारी मेजर जमाल सफाई। बदर का रूम है, हाँ, समझ आइए ना, जेबी का रूम बदर है। का रूम जाके देख ले। बदर का मुझे उत्थे ही नहीं तौलिया पे पता। होना है, जमाल उत्थे ही बदर का शर्ट रूम पे ना टॉप ऐसे फिट रहता है, फिट हर वक्त। नहीं, वही कहे ना, जमाल का रूम होगा, बदर का तो नहीं होता। तौलिया मोटरसाइकिल पे डाला होगा, इधर डाला होगा, उनके तो ऐसे ही खिला। नहीं, मेरा लास्ट टूर देना, अभी चलते हैं सीधे तक नीचे जाके टूर देते हैं रूम का। रूम में है क्या जो टूर देने? वो बीबी रूम टूर होता है, जो सब कुछ है वही होता है, और क्या उसके अंदर घर बना दूं मैं? हाँ, ना तेरी बीवी ना तेरे बच्चे ना कुछ है, रूम में क्या है अभी तक? फैमिली टूर नहीं देना, रूम टूर देना है। नहीं, फैमिली टूर तो होता है, फिर चलो सारी फैमिली वो दिखाओ। छड़े छाड़ दे रूम च की होना है, एक बेड होना है। जनाब जिस तरह का कमरा मैंने बनाया है ना, बड़े बड़ों का नहीं होता, समझ आइए ना। बड़े बड़ों का नहीं होता, सिर्फ जमाल का ही होता है। अच्छे खासे पैसे लगा के मैंने अपना रूम सही किया। भाई साहब आप यकीन मानो, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ठीक है। इसकी बैटरी जो परसेंटेज है ना 88% हुई है तकरीबन 2 साल में, ठीक हो गया। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ जिस फ़ोन से मैं व्लॉगिंग करता हूँ, इसकी बैटरी हेल्थ में आप लोगों को दिखाता हूँ। 8 महीने के अंदर 88%, मतलब आईफोन 14 की जो 2 साल में हुई है, वो आईफोन 15 प्रो मैक्स की 8 महीने के अंदर बैटरी पर चली गई है। अच्छा भाई, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपने बैटरी हेल्थ तो देख ली है, आईफोन 16 आने वाला है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये करते हैं कि जो आईफोन 15 है ना, इसके कैमरे तोड़ के ना एप्पल वालों को बेचते हैं, ताकि वो फ़ोन रिप्लेस करें, और जब वो फ़ोन रिप्लेस करके आ जाएगा ये फ़ोन बेच दूंगा, आईफोन 16 ले लूँगा। मस्त प्लान है। तो भाई अब देखते हैं क्या होना, क्योंकि यार इतनी बैटरी हेल्थ। बात ये है कि मेरा सारा काम फ़ोन पे होता है, व्लॉगिंग से लेके एडिटिंग से लेके अपलोडिंग से लेके सब कुछ इसी पे होता है। सो ये है, या फिर ये कर सकते हैं कि कैमरे को साइड पे कर दें और एक अच्छा फ़ोन को साइड पे कर दें और एक अच्छा सा कैमरा ले लें। बट कैमरा हर जगह लेके जाना इज़ वेरी हेक्टिक,
ये भी चीज़ है। सारे लोग बनाते ही नहीं। नहीं आजकल तो सारे फ़ोन से ही बनाते हैं, बट या जितने का फ़ोन आ रहा है उतने का कैमरा भी अच्छा आ ही सकता है। या व्लॉगिंग जो कैमरे होते थे एक टाइम पे जो बड़े फेमस थे व्लॉगिंग कैमरा, या आई मीन उससे ये कि क्वालिटी अच्छी होगी, वो भी एक ट्राई कर सकते हैं। बट ये कि एडिटिंग प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसके लिए लैपटॉप भी अच्छा लेना पड़ेगा। ये भी रोले बड़े हैं, तो सजेस्ट करो आप लोग क्या करें। A few moments later. चलो भाई, अब आपको हम दिखाते हैं रूम टूर, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड। हालांकि पहले एक बार 2 बार दिखा चुका हूँ, बट इतनी डिटेल से शायद ना दिखाया हो, तो फाइनली आपको प्रॉपर एक रूम टूर की वीडियो देते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलते हैं अंदर। ये है हमारा घर, और घर के आप जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको मिलेंगी बैक साइड पे घर से अंदर होंगे। मतलब अंदर आएंगे मुराद के उस साइड से आएंगे। खैर भाई यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से रुके दरवाज़ा खुला, मुझे दरवाज़ा बंद भाई, सॉरी एक तो ये फिर गिर गया। क्या गिरे? टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से सॉरी। अच्छा आप मेरी बात सुने, ये वो रूम है जिसमें आप कह लें कि एक किस्म का सब कुछ स्टार्ट हुआ है, लाइक ज़ीरो से इधर से स्टार्ट हुआ है। इस रूम को ज़ीरो से मैंने बनाया है। इस रूम को मेरे पास वीडियो नहीं, तब हम वीडियो नहीं बनाते थे ना। मेरे पास है, मैं डाल दूंगा। सारे कमरों का गंद जो बेसिकली ये जो था ये स्टोर था। नहीं, कमरा तो बहुत बड़ा था, पर स्टोर बनाया था आप लोगों ने? स्टोर बनाया हुआ था हमने उन दिनों में। उस ये टाइम पे भी मैं अभी पाकिस्तान आना रहता था, ठीक है। इन लोगों ने कहा इसने वापस आना नहीं, तो इसके लिए क्या रूम घर में रूम नहीं रखना। देखेंगे जब आए। क्योंकि पहले मैं कॉलेज में भी जब था तो मैं घर से बाहर रहता था, घर नहीं रहता था, हॉस्टल लाइफ में रहता था, अपने घर से दोस्तों के साथ बाहर रहता था। और फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया, तो इन लोगों को लगता था वो कभी ज़िंदगी में आया नहीं, तो इसने अब क्या घर आना है। हाँ, हमने कहा आएगा तो ऊपर हमजा के साथ ही सो जाएगा। तो खैर एनीवे, ये स्टोर रूम होता था, ठीक है। तो आपका हम स्वागत करते हैं, जूतियाँ प्लीज उतार दें। मैंने तो उतार दी, आप उतार। हमारे रूम में तो भाई साहब हमारा जो रूम है ना, बहुत मेहनत से बहुत डिफाइन करके हर चीज़ बना हुआ है। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये रूम मैंने जैसा आपको बताया स्टोर था। मैं वीडियो साथ अगर मिली तो लगा दूंगा, आप लोग देखना किस तरह का था। तो दूसरी बात इस रूम की है, सबसे पहले क्योंकि आपको पता है आपका भाई आप कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। तो इस रूम में वो आनी चाहिए वाइब के कंटेंट क्रिएटर। और मुझे लगता है कि आपका रूम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके 24 आवर्स में से 12 आवर्स तो आपके रूम में गुजरते हैं। हाँ, रूम में गुजरते हैं। और दूसरी बात है, वो पिक्चर होती है ग्रीन तोते वाला कलर था, गंदा सा। हाँ, वो तो पुराना था। लेकिन ये है कि ये जेबी ब्लॉगिंग नहीं करता था, फिर भी उसने अपना रूम ऐसे ही डेकोरेट किया है। ज़रूरी नहीं कि ब्लॉगिंग के लिए किया हो या कुछ है, इसने वैसे ही किया था। इसको वैसे भी बड़ा शौक है चीज़ों का, अपनी मास्टरी दिखाता रहता है। चलो अब रूम दिखाओ। पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट जगह दिखाते हैं जहाँ पे सारा लाइक मैजिक हैपन्स। ज़ीरो से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 2 लाख सारे फॉलोअर्स मिला लें, ऑल सोशल मीडियाज़ के 2 लाख के करीब हमने फॉलोअर्स इसी रूम से किए हैं। मतलब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब मिला के हमारे तकरीबन 2-1 लाख फॉलोअर्स हैं। तो खैर यहाँ पे आ जाए आप। इस बोतल की वजह से जुगते नहीं मारनी रूम पर कर रहा हूँ मैं, सीरियस होके कर रहा हूँ। बोतल हटाई तो मैंने कहा बोतल की वजह से 2 लाख है, तो ये भाई मैं 2-3 बोतल ले ये जुगते ना 2 मिनट छोड़ दें, मैं तो सीरियस फैसला रूम बोल रहा हूँ। लगता तो यही है। तो भाई यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपको मिलता है ये डेस्क, ठीक है। इस डेस्क के ऊपर क्या क्या आ जाता है, इसके ऊपर बेसिकली आईपैड और जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं सब उनके बॉक्सेस वगैरह। ये छोटू हमारा फ़ोन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ट्राईपॉड्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह। फिर नजर नहीं आता। मेरे बच्चे को नहीं हटाना। बच्चा, माँ तो बगैर ही बच्चा आ गया, अम्मा आई नहीं बच्चे दी, ये बच्चा आ गया। तो खैर यहाँ पे आपको स्पीकर्स वगैरह, ट्राईपॉड्स वगैरह, और उसके बाद पूरी दुनिया का मैप मिलता है। ये आपको आ जाता है मेरा वर्किंग स्टेशन सारा। यहाँ पे सारा वर्क होता है रात को, व्लॉग की एडिटिंग से लेके व्लॉग्स को आइडिया सोचना, यहाँ पे सारी वर्किंग होती है। व्लॉग की एडिटिंग्स वगैरह ये वो सब कुछ, सब फलां शलां जब सब कुछ जो आपको इस चैनल पे मिलता है या किसी भी और चैनल पे मिलता है, सब कुछ यहाँ पे होता है। इधर से सब कुछ काम होता है। ये लाइट हमने पाकिस्तान में बड़ी मिस की है ना। उसके बाद आ जाती है ये लाइट, जो आपको इतनी यूज़ नहीं होती पहले, क्योंकि ज़्यादा कुकिंग का कंटेंट था तो पहले ये लाइट ज़्यादा यूज़ होती थी। तो ये दरवाज़ा खोल देते हैं, गर्मी होगी। तो खैर ये आ जाती है लाइट, प्रोफेशनल लाइट, ठीक है। यहाँ पे
ये यूज़ होती है अक्सर जब कोई कोई थंबनेल वगैरह बनाने हो आप, या फिर और भी किसी कोई वीडियो ऐसी हो जिसमें लाइट्स चाहिए हो तो इसको यूज़ कर लेते हैं, वरना नॉर्मली अब ये लाइट इतनी यूज़ नहीं होती। गोल भी थी वो किधर की फेंक दी? नहीं वो ये पड़ी हुई। अच्छा, एक ये छोटी लाइट थी भी ना, है। तो एक ऐसे गोल सी थी। अच्छा खैर, उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्ले बटन यहाँ पे। जैसा आपको पता है हमारे 100,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो ये उनके प्ले बटन है, ऐसे ही है। इंशाल्लाह ऐसे ही है। अभी तक आए नहीं है आ जाएंगे। बट ये मतलब लगाए हुए हैं कि जब आएंगे तो वो यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे होता है सारा वो काम धाम सब यहाँ पे आपको सब मेरा जितना भी काम मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे करता हूँ सब यहाँ से होता है, ऐसे ही है। हाँ, लेकिन देखो जी, काम की जगह अच्छी होगी ना तो बंदे का दिल भी करता है। अब मैं ऊपर के गंद भूल गई हूँ, इधर आके थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, हकीकत है। क्योंकि देखो आपने अगर डेली व्लॉग्स या डेली कंटेंट बनाना है, आपने सब कुछ डेली वीडियोस बनानी है, फनी वीडियोस बनानी है, सब करना है, उसके लिए लॉट ऑफ थिंकिंग उसके पीछे जाती है। तो थिंकिंग ऐसे तो होती नहीं, थिंकिंग करने के लिए आपको एक अपनी जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप अपना सोच सको, अपना सुकून में आ सको, घर वालों सबको भूल सको 1 मिनट के लिए। और दूसरा ऊपर की टेंशन है, ऊपर ही रोले कब किसी का फोन आ रहा है, किसी का कुछ है, जाहिर है उसने बैठ के आराम से काम करना होता है। उसके बाद आप आ जाएं जी यहाँ पे आपको मिलता है एक मिरर, जिसके अंदर आप आके अपने जब कपड़े शपड़े पहन लिए आके आप देखो आप कैसे लग रहे हो। जैसे कुकिंग में अभी अपने आप को देख रही हैं कि बहुत प्यारी नहीं, लग रही मैं है। सोच रही थी कि जेबी जब लेने गया था ना, ये और इसकी बहन गए थे दोनों, तो वो लंबा वाला मिरर लेने गए थे ना, लंबा जो जिसमें सारा, फिर उधर जाके इसको ये पसंद आ गया। तो मैंने कहा भाई, मुझे फोन करके कहता है, मैंने कहा देख लो तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने कहा इरादा तो तुम्हारा वो था, कह रहा नहीं, फिर मैंने सोच लिया इस दीवार पे लगाऊंगा। इस कमरे की एक एक चीज मैं खुद लेके आया हूँ। इधर क्या क्या पड़ा हुआ है, इतना कुछ पड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये जिनको पता होगा ये माइक्रोफोन्स एंड DJI के, ये गिम्बल है, ये आईपैड का बॉक्स है, आईपैड ये पड़ी हुई है, ये आईफोन्स का है, और एयरपॉड्स वगैरह, एप्पल वॉच है। यहाँ पे आपको ट्राईपॉड मिल जाएगा, वहाँ पे भी वो एक ये ट्राईपॉड लंबा वाला क्या है? एप्पल वॉच के। अच्छा, तो ये एक बीच में लाइट है, बाकी ये लैपटॉप्स हैं। तू तो कहता है फिर मुझे लैपटॉप, अभी मुझे ऊपर कह रहा था फिर और लेने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा अगर मैं कैमरा, मैंने कहा ना कैमरे हाँ, से वीडियो। वो इसलिए क्योंकि जाहिर बात है कि मतलब ये क्या मतलब लैपटॉप्स पे इतनी एडिटिंग तो नहीं होती, तो यहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बड़ी मैकबुक लेके ना उस पर फिर एडिटिंग करेंगे। तभी कह रहा था ना, फिर वो लेनी पड़ेगी। मैंने कहा जो चीज़ इसने लेनी होती है ना, अम्मा के दिमाग में थोड़ा थोड़ा पहले डालना शुरू हो जाता है कि एकदम अम्मा फटे ना, रोला ना करे। अम्मा कहेगी इतना महंगा का लैपटॉप, इतना महंगा फिर ये पहले ही कहना शुरू हो जाता है, अब ये काम ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। ये अम्मा का दिमाग को बनाता है। अम्मा के अकाउंट से पैसे निकलवाने होते हैं, समझो करो भाई मैंने कहाँ लेके जाने हैं, तुम्हारे ही है ना, मतलब हाँ। एक सेविंग है या मतलब चीज़ जाहिर है, बात है, देखो गाइस ये तुम्हारे लिए ही होता जो है। भी मैं कमाता हूँ ना, तो बेसिकली मेरा और अम्मी का एक किस्म का अकाउंट तो मेरे नाम पे है, बट ये कि कार्ड्स वगैरह सब अम्मी के पास ही होते हैं। तो मेरे पास मंथली कुछ खर्चा होता है अपना, उसके अलावा बाकी सब ये मेरी अम्मा रखती है। नहीं, और मैंने कभी खुद भी फजूल खर्ची नहीं की उसमें, हाँ। कि भाई मैं कहूँ कि मैं भी फजूल खर्ची करती हूँ, नहीं से वो अलग बात है। मेरी अम्मा जाके ना कार्ड कभी यूज करती हैं ना कुछ करती हैं, कहीं जाना हो जब भी मुझे पैसे दे दे। नहीं, जो साथ होता है वही दे देते हैं, हमसा हो वो दे देता है, बेटी हो वो दे देती है, चौधरी साहब तो हों तो वो कहते हैं अच्छा महंगी चीज़ लेनी है, ठीक है अपना कार्ड यूज़ करो, लेकिन वो भी देते हैं ऐसे, बंदा के मजाक की बात है। वो तो तब भी मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन नहीं मैं गई थी तो बड़ी बेटी ऊपर चली गई, छोटी जो है अभी वो तो नहीं कमाती ना, लेकिन वो और मैं थे तो कुछ लेना था, तो मैंने कहा हाय मैं तो अपने कार्ड और चीज़ें तो लाई ही नहीं ना, पैसे लाई हूँ। दूसरा बैग उठा के ले गई, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं जेबी के साथ आने से ना ख़राब हो गई हूँ। अच्छा, तो भाई अब बारी आ जाती है कि द प्लेस वेयर ऑल द मैजिक हैपेंस जाता है। ये कौन सा मैजिक? क्या मतलब मैजिक? मतलब ये फंस गया सी। मतलब मेरा कि जानमाज, मतलब ये जानमाज की बात करता है कि नमाज पढ़ता हूँ कि मतलब अल्लाह से उसमें दुआ मैजिक करते क्या हैं, हुआ? तो मैजिक होता है ना, दुआ करो, तो मतलब एक सेइंग है वैसे ही। तो यहाँ पे दिस इज माय जानमाज, मतलब नमाज पढ़ने वाली जगह, ठीक है। ये बूट वैसे वहाँ पे नहीं होते, अभी वहाँ पे पड़े हुए, तो नमाज कुर्सी पे, हाँ ये ना कहीं इस पे ही पढ़ते हैं। नहीं, वो तो जब टाइम होता तब मैं रख लेता हूँ। खैर एनीवे, तो ये आ जाता है भाई मेरा बेड। यहाँ पे मैं सोता हूँ बस, और क्या करता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सारे बेड पे सोते ही हैं, कोई बेड पे बैठ के नहाता है?
नहाता तो नहीं है ना, सोते ही हैं सोते ही सारे। हैं। तो यहाँ पे सोता हूँ मैं, पर उसके पीछे पर इसके पीछे बहुत थिंकिंग है। ये देखें, ये वॉल मैंने खुद डिज़ाइन की थी, ये पेंट मैंने और अब्बू ने मिल के की थी। तो और उसके बाद ये साइड लैंप्स और ये साइड पूरी एक थीम बनाया था मैंने रूम का, ग्रे वाइट और ब्लैक का मिक्सचर। और ये जब बना रहा था ना, मैं भी इधर ही थी, मैंने कहा जेबी क्या डब्बे खींच रहे, बहुत बुरे बनेंगे। कहता है आप बेफिक्र रहे। नहीं, मैंने कहा कोई ऐसे लाइन खींच रहा है, तू कोई ऐसे टेप लगा रहा है, तू ऐसे, लेकिन बन के सबसे अच्छा लगा था ये। और भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रूम के ऊपर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्लीप। तो अपने मैट्रेस वगैरह, अपने पिलोज वगैरह पे अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो वो वेस्ट नहीं होते। तो मेरे पास वन ऑफ द मोस्ट मेरे महंगे मैट्रेस और महंगे पिलोज हैं। क्योंकि मैंने ये हमेशा से कहा कि भाई अच्छी नींद होगी तो अच्छा काम होगा। हालांकि वो अलग बात है, सोता मैं 4-5 घंटे ही हूँ ना। सारी मेहनत जो सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, आके रात को अगर बच्चे सही या भाई कोई भी काम करने वाला सोएगा नहीं तो सुबह कैसे फ्रेश उठेगा। इसलिए जो है ना, मच्छर आ गए अंदर। तो खैर अच्छा, दूसरी बात, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इस रूम पे कितना खर्चा आ गया होगा जी भी तुम्हारा टोटल में। तो मैं आपको वीडियो के एंड में तक बताता ये हूँ, भी नहीं, जब ठीक ये है? बेड मंगाया, अच्छा बेड इधर वो नहीं आते उस तरह के, ऐसे भाई खुले नहीं आते, बेड पैक होके आते हैं, बिल्कुल पैक। अच्छा वो आया, मैंने कहा ये भी मुझे लगता है आधा हिस्सा आया। कह रहा है नहीं मैं पूरा है। मैंने कहा ये मेडनेट से मंगाया था मेरे ख्याल तूने। तो वो मैंने कहा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा मुझे तो ये था कि जेबी के पैसे गए, लेकिन वही बात है, खोल के फिर जोड़ा किया उस वक्त कि वो तो उन्होंने ऐसे ना छोटा सा करके बनाया हुआ था। और मैंने कहा पुत्र तेरे तो पैसे गए, पैसा बर्बाद। स्टैटिक के लिए ये यहाँ पे हमने लैंप लगाया हुआ है, ठीक है? इस लैंप के अंदर एक ये लाइट है और लाइटिंग अगर आप मेरे रूम में ओवरऑल देखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको ये लाइट भी मिलती है यहाँ पे, ये लाइट तो है ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये लाइट मिलती है, बेड के पीछे भी लाइट मिलती है, साथ लैंप्स में भी है। तो मतलब लाइटिंग फुल ऑन है। लाइट है। मतलब रात के टाइम भी अगर आप यहाँ पे हो, सारी लाइटें ऑन करो, आपको लगेगा कि आप दिन में ही बैठे हुए हो। और वैसे भी अच्छा लगता है कमरे में, लाइटिंग चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जो भी लोग अपना कमरा अच्छा डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग का पहले ख्याल करते हैं। तो भाई ये हो गया बेड का एरिया यहाँ पे सारा, और तो कुछ इतना खास है नहीं कि वॉल प्यारी लगती है अक्सर, और बेड है और लैंप्स हैं और ब्लैक मैचिंग के साथ ब्लैक कारपेट नीचे हमने करवाया हुआ है। ये वाइट, उसके ऊपर हमने एक रग डाला हुआ है, वाइट नहीं है ऑफ वाइट सा है थोड़ा। तो बाकी सारा रूम में ब्लैक कारपेट ही है, क्योंकि वाइट और ग्रे वॉल्स हैं तो ब्लैक कारपेट उसके साथ मैचिंग हो ग्रे जो जाता है। है मैट डाले हुए हैं, और हाँ ये ग्रे डोर मैट्स डाले हुए हैं ग्रे कलर के, यहाँ पे भी और एक वहाँ पे भी। और घड़ियों की तो सब जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो ऑफ माई रूम। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप, मुझे लगता है कि आप जो कपड़े पहनते हो, जो आप एसेंशियल चीज़ें पहनते हो, आप जो खुशबुएं लगाते हो, और ये सब कुछ आपके एक बहुत आपको डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो उस पर अब आ जाते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि हमारे पास उसमें क्या क्या है। ये है मेरे रूम का, क्या कहते हैं इसको, ड्रेसिंग रूम होगा, ड्रेसिंग एरिया होगा, ड्रेसिंग एरिया कर लें, ड्रेसिंग ही है, ड्रेसिंग एरिया कर लो। अच्छा इसमें अब आप सोचेंगे यहाँ पे क्या क्या आता है। देखें भाई, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ग्लासेस, ठीक है? यहाँ से शुरू होती है मेरी ये 1 2 3, ये मतलब नज़र वाली ग्लासेस हैं अलग अलग टाइप की। और उसके बाद मेरे पास एक आ जाती है सन ग्लासेस, वो भी मेरी वो ही हुई है, नज़र वाली है। तो खैर उसके बाद ये एक बहुत प्यारा सा, जेबी है इसमें, इसके अंदर मेरी फोटो लिखी हुई है और जमाल बदर जेबी लिखा हुआ है, पर आई डोंट नो आपको यहाँ पे नजर आएगा ही नहीं आएगा। तो मेरी फोटो और वो लिखा हुआ है, दिखाएगा तो आएगा ना, मुश्किल है इसमें आना, नजर आना। तो खैर वो आएगा, ठीक है? बहुत खुशबुएं आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रूम, सो दिस इज ऑलवेज हेयर कि खुशबू रूम में रहे। और अगर कोई ज़्यादा आपको चाहिए हो तो आप ये कैंडल वाली खुशबू भी चला सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये मेरा वॉलेट आ गया, और ये एक बुक पड़ी हुई है पीछे जो मैं काफ़ी अर्सा पहले पढ़ चुका हूँ, बट दिस इज़ रियली गुड बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके बाद हम आते हैं हमारी वॉच कलेक्शंस पे। तो मेरे पास इस वक्त ये 1 2 3 और ये 4 वॉच हैं, जिसमें से आजकल सबसे ज़्यादा मैं ये एप्पल वॉच ही पहनता हूँ जहाँ भी जाऊँ। बाकी ये भी अच्छी हैं। वाली मेरे पास आ जाती है जैगवार की, विच मोस्टली गोज़ विद, आपने जब भी शलवार कमीज़ पहननी हो या कुछ इस तरह के कपड़े पहने हो तो उसके साथ आपकी अच्छी लगती है, ऐसे ही। और इतने महंगी है, इसमें भी महंगी छोड़े, महंगी का नहीं मैं बता रहा। आ जाती है सिटीजन की वॉच,
ये भी एक अच्छी वॉच है जो आपको, अगर आपने वैसे कैजुअल ड्रेसिंग पहनी हुई है उसके साथ आप अक्सर ये पहन सकते हो। ये अच्छी लगती है, सारी अच्छी हैं। और ये आ जाती है एक मतलब बॉयज़ टाइप वॉच के, मतलब आप वैसे ही पेंट शर्ट के साथ अक्सर आप पहन सकते हो। और देन हमारे पास आ जाती है एप्पल वॉच। एप्पल वॉच का ये सीन है, मैं मशहूर हूँ। एप्पल वॉच का ये सीन है कि आप किसी भी ड्रेसिंग के साथ पहन सकते हो, इतना कोई रोला नहीं है कि जब आपका दिल करे, डिपेंडिंग ऑन द रिस्ट बैंड जो आपने लगाया हुआ है उस हिसाब से आप कोई भी पहन सकते हो। खड़े हो के पता मल्टी वाइटामिन खाएं खाए हैं वैसे ही, पता नहीं आज सुबह से ही भाई, वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, थक जाता है बंदा खड़ा हो गए। अब खुशबुएं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इंसान को जो डिफाइन करती है ना वो होती है खुशबू। उससे खुशबू कैसी आ रही है। कौन सा परफ्यूम लगाती हो? अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है, वैसे जो भी मेरे से मिले ना वो एक बार ये ज़रूर कहता है कि भाई परफ्यूम कौन सा यूज़ करते हो। तो अभी हम आपको सारा क्लियर बताते हैं हम कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं। सो लेट्स गो। स्प्रे वगैरह तो आप जो मर्जी यूज़ कर लो, इसका कितना नहीं होता। तो भाई स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ डियोर। ये बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ जब मोस्टली कोई फंक्शन वगैरह हो या इस तरह हो तो उस पर ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये बॉस का परफ्यूम, विच इज़ मोर ऑफ अ कैजुअल, लाइक कोई पार्टी शार्टी हो तो उस पर मैं अक्सर यूज़ कर लेता हूँ। एंड देन लाइक अगर आपने किसी दिन फैंसी ड्रेसिंग करनी है और मतलब वैसे आपने बाहर जाना है तो टॉम फोर्ड ये वाला भी बहुत अच्छा परफ्यूम है अगर आप यूज़ करना चाहें तो। और ये मेरा रेगुलर यूज़ परफ्यूम है जो रेगुलर मैं हर रोज़ लगाता हूँ, विच इज़ ज़ारा का परफ्यूम, बट इट स्मेल्स रियली 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 नाइस। अगर आपको नहीं यकीन तो कुकिंग विद अम्मी ज़रा इसको स्मेल करें। ये बहुत अच्छी है। ये पाकिस्तान भी इतने छोड़ के आए। तो खैर ये मेरे बेसिकली परफ्यूम्स हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ जब भी कोई भी फंक्शन हो उस हिसाब से। तो भाई ये हो गया मेरा ड्रेसिंग का टूर। बस रूम ख़त्म हो गया और तो कुछ नहीं रह गया। यहाँ पे एक डस्टबिन है और बस यही है, यही रूम है मेरा। देख लो आप लोग। माशाल्लाह इतना बड़ा है, और क्या इससे बड़ा लोगों का। इधर यूरोप में छोटे छोटे रूम होते हैं भाई साहब, ये तेरा और मेरा तो सही लंबे बड़े रूम है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपका खर्चा कितना हो गया इस रूम में। यार देखो खर्चा, मैंने कोई 1 महीने में तो ये रूम तैयार नहीं किया था, मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने मुझे लगे थे, क्योंकि जाहिर बात है थोड़ी थोड़ी चीज़ें जमा कर कर करके इस तरह बनाया था। सो अराउंड अबाउट अगर एस्टिमेटेड फर्नीचर, लाइट्स, सब चीज़ें मिला के, लाइक जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी मिला लो तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें रहने देते हैं। इन चीज़ों का तो फिर प्राइस बहुत अलग हो जाएगा, तो इन चीज़ों को रहने देते हैं। फर्नीचर को हम मिलाते हैं और लाइट्स और ये सब कुछ मिला के मुझे लगता है कि मेरा रूम मुझे पड़ गया था अराउंड अबाउट कहीं तकरीबन 1500 से 2000 यूरो के बीच में। इतना मुझे लगता हो गया था। पेंट भी वैसे बेड ही थी, 400 का बेड था, फिर 200 का मेरा मैट्रेस थी जो 200 का था, फिर उसके बाद इसको करो तो तकरीबन 50 यूरो का मुझे ये मिला था, 50 का ये था, कितने हो गए। इस तरह करते जाओ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कारपेट इतने महंगे मिलते हैं, रग इतने महंगे मिलते हैं, तो ये सब मिला। अलमारी दिस इज ऑल्सो वेरी महंगी। ओ ये तो भूल ही गया, ये भी है, इसके अंदर मेरे कपड़े वगैरह होते हैं। ये तो मैंने बताया। ये इन सारे बहन भाइयों का ये है कि जो कपड़े पहनने हैं ठीक है, दूसरे भाई उसमें डाल दो ना बास्केट में, तो ये नहीं ज़्यादा इकट्ठे करता, अपने कमरे में ढेर नहीं लगाता। हमजा के ये है कि वो उसके इतना कपड़ा इतना खरीदता है, और उसको मैंने ही जब जिस दिन करनी है ना अलमारी सही मैंने ही करनी है, उसको शौक कोई नहीं अलमारी का साफ करने का या कुछ है, उसको वो बड़ी बेटी की तरह लाने का शौक है, लाए जाओ। फिर अब मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि हमजा एक दिन मेरे साथ लग तो तेरे कपड़े ठीक करूँ, उसने नहीं लगना, मैंने खुद ही करने हैं। दिस इज एस्टिमेटेड जितना मेरे रूम का खर्चा हुआ है पाकिस्तानी रुपीज़ में कर लो तो तकरीबन कितना बनता है 2000 यूरो, तकरीबन 4-5 लाख इतना ही बनता है। 4-5 लाख बनता है, कैलकुलेट करके देख लो, मुझे नहीं पता, इतना ही बनता होगा ऑलमोस्ट। मुझे ये पता है कि 300-350 का 1 लाख बनता है। तो खैर 4-5 लाख यूरो का खर्चा जिसमें मेरा रूम तैयार हो गया, और दैट्स माई रूम। एंड आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि रूम कितना कैसा है मेरा और क्या क्या चीज़ें हैं इस रूम में। और यही रूम है जहाँ पे सारा मैं कंट्रोल करता हूँ अपने सोशल मीडिया को। आपको ये व्लॉग्स इस रूम की वजह से मिलते हैं वैसे, क्योंकि इस रूम में आके मुझे आइडियाज़ आते हैं, सोचता हूँ, मैं अपना टाइम बहुत स्पेंड करता हूँ इस रूम के अंदर। सो या दैट्स व्हाट हैपन इन दिस रूम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा रूम टूर।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब चलते हैं ऊपर। हाँ चलो भाई अम्मा से तो इतनी देर नहीं खड़े होने होता था। 1 hour later. मोस्टली आप लोग फिर कहते हो कि अब्बा जान कहाँ पे, अब्बा जान व्लॉग में नहीं आ रहे, अब्बा जान व्लॉग में नहीं है। किधर होते हैं आप? तुम लिफ्ट ही नहीं कराते। सच बताएं, सच सच ही बताया है। सच बताएं, सच। इधर ही हो तो मैंने किधर जाना? एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट। तो हमें अगर आगे पीछे जाके कहीं फिल्म करना पड़े तो अब्बा जान इधर ही होते हैं, उनने किधर जाना है। तो इस वजह से अब्बा जान आते ज़्यादा व्लॉग्स में से गायब होते हैं। क्यों जी, ऐसे ही है। मैंने अब्बू से पूछा आप सच बताएं किधर होते हैं, कहते हैं इधर ही होता हूँ। मैं कहा यही मसला है, हमने आगे पीछे कहीं नीचे ऊपर घर में कहीं जाना, अब्बू को बोले आ जाए, अब्बू कहते हैं मैं नहीं आ रहा। तो इस वजह से अब्बा जान मोस्टली व्लॉग्स में जब ऊपर इधर फिल्मिंग हो रही हो इस पोर्शन में तो हो जाते हैं, जब आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं हो तो फिर सोफे के इर्द गिर्द हो तो सोफे के इर्द गिर्द हो जाता है। खैर यहाँ पे एक और हांडी चढ़ गई है साथ में। क्या बन रहा है? वो फिर मैंने कहा तूने भी नहीं खाना तो ये गोश्त बनाया है। कद्दू और गोश्त। हाँ कद्दू और गोश्त। तो ये अभी बंद है, प्रेशर नहीं खोल सकते। बनाया क्या है वो बताएं। चने की दाल मैंने बनाई है, चावल पड़े तो फिर मैंने कहा तुम और वो खा लो कचौटी दोनों। चने की ये जो रोला होने कि हम क्या खाएं हम क्या खाएं। तो चने की दाल बन रही है साथ में। भाई आज तो मौसम साफ है, कोई बादल का नामो निशान नहीं हो, हवा पर है पर बादल का कोई नामो निशान नहीं यहाँ पे। तो ये आज हम लेके आए नया वैक्यूम, जो अम्मी को भी दिखाते हैं और अम्मी का रिएक्शन लेते हैं। आज भाई सिर्फ एक कमरे के लिए, 2 में नहीं होगा इससे। नहीं कारपेट पे करो, आवाज़ सुन, छोटा सा आवाज़ सुनना। फर्श में साफ फर्श पे सबसे अच्छा मिलता है। क्या गाने खाना है यार, क्या ये देखना गाना पड़ेगा। रंग इसमें आ रहा है। नहीं होगा सही है। पैसा बर्बाद। नाइस कट जी, नाइस कट जी क्या जी? ब्रो, नाइस कट जी। ये शर्ट पे क्या बना हुआ है? 2 पाक, इसकी शर्ट पे 2 पाक बना हुआ है। उसका मतलब क्या है? रैपर था, उसको गोलियों से मार दिया सिद्धू मूसेवाले की तरह। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले को गोलियों से मार दिया था, वो सिद्धू मूसेवाला इसका फैन था 2 पाक का। 2 पाक को भी गोलियों से मार दिया था। ज़रूरत की है खुद ही पहन लो। अच्छा भाई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो जा रही है कल से वापस अपने हॉस्टल में, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं। तो अभी आज नहीं, कल उसका कल आखिरी दिन है। आज अभी इधर आज ही, अभी कपड़े इस्त्री कर रही है अपने। आज अभी कपड़े इस्त्री कर रही है। अभी मैंने ऊपर दिखाया, बैग भी पैक हो गए। तो खैर अभी मैं पढ़ने लगा हूँ नमाज। देखो जो तरीका है जिंदगी, उसने अपने सारे इस्त्री करके रख रही है, तय करके। मेरे जेब पे कही है, ऐसे ही गुच्छे मुच्छे बना के रख दे। तो ये तेरी कल ऊपर वाले चोरी की हुई थी मेरी बड़ी बहन ने। तेरी शर्ट, मैंने कहा तेरी इधर क्या काम है। तो भाई ये सीन है। तो खैर अभी पढ़ते हैं, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ते हैं। कौन सी अभी पढ़नी है? असर की नहीं पढ़ी, याद नहीं रही थी ना। काफी देर हो गई। हाँ याद नहीं रही, अभी पढ़ लेते। A few moments later. जी कोको भाई, तुम्हारे आखिरी दिन इन घरों में, आ जाओ बाहर। चल बाहर, बाहर आ जा पुत्र, आ जाना बाहर। आजा 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 आजा, नहीं मानता भाई, तेरे भी नखरे ही हैं। अब ये भाई साहब हम दूर होंगे तो ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे। अच्छा भाई, इसके तकरीबन 2-3 दिन रह गए इस घर में। न्यू ओनर से बात होगी इनकी, वो आ रहे हैं। तो वो एक्चुअली हमारे फॉलोअर ही हैं जो हमें देखते हैं। उनने कहा कि हमें चाहिए, तो मैं कहा ठीक है भाई, आप आके ले जो, कोई मसला नहीं। तो बेहतर है जो हमें जानते हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके पास ही जाए, बेहतर है ज़्यादा। तो खैर, तो ये जाएगा न्यू घर में। 1 hour later. अभी सीन ये है कि हमजा जिम नहीं जा रहा, क्योंकि उसको थोड़ी सी कोई इंजरी है तो वो रेस्ट करना चाह रहे हैं। तो खैर वो नहीं जा रहा, बट हमें तो जाना है। तो चलते हैं जिम जाकर थोड़ा वर्कआउट करते हैं, क्योंकि लड़के ने अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ है कि लड़के ने अब 6 पैक्स लेके ही आने हैं। मतलब आने हैं तो आने हैं भाई, लीन शिट 6 पैक्स फिट। आई जस्ट मेड दैट बट यस। तो लेट्स गो टू द जिम, लेट्स गो भाई। गाड़ी किधर खड़ी हुई, वो अच्छा सीन ये है कि भाई आजकल ना माशाल्लाह से माशाल्लाह, नज़र बात से बचाए, सब माशाल्लाह बोल दो, अल्लाह मुबारक बोल दो, सब ठीक है। लड़का बहुत एक्टिव है, मतलब 30-30, 35-35 मिनट्स के व्लॉग फेंक रहा है। रोज़ टिकटॉक इंस्टा के लिए रील्स बना रहे हैं। जिम जा रहा हूँ, सो आई एम डूइंग अ लॉट इन माई डेज एंड होपफुली
ये चंगा मजाक है भाई, तूने नहीं खुलना। चलो होपफुली that's the goal कि I can continue like this and yeah I hope मैं अपनी इस पे रहूं and इंशाल्लाह। so let's go to the gym करते हैं और जिम के बाद आपको मिलते हैं। चलो भाई जिम पहुंच के हम लोग चलते हैं जिम और आज का अपना वर्कआउट करते हैं। ये आ गई हमारी जिम। A few moments later. Okay भाई, just finished the workout. It was a good workout. Oh, I'm so tired. But good day in the gym. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Bien? Oh. With time. I'm loving this car. Like, इस गाड़ी की लुक बहुत प्यारी लगने लगी है मुझे। Okay guys, अब मैं थक गया हूँ, मेरी एनर्जी ख़त्म होगी। So we are back home. तो इसी के साथ आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये व्लॉग शेयर करें ताकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें और रोज़ मज़े मज़े के व्लॉग देखें। तो आई डू दिस मच हार्ड वर्क क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की सपोर्ट है। सच्ची बता रहा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देती है, आप लोगों की सपोर्ट ही मुझे व्लॉग्स करने की मोटिवेशन देती है। व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन देती है। तो आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड बाकी इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको मिलेंगे कल एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अपने जेबी को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।